हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि फॉर्म सबमिट कैसे करने का। ओके, तो उसमें 3 पार्ट्स मैंने बनाए। पार्ट 3 है, पार्ट 1, 2, 3। उसमें मैंने पूरा बोला है कि हाउ वी कैन टेक इनपुट फील्ड एंड हाउ वी कैन सबमिट द डेटा। ओके, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टू डू लिस्ट, मीन्स हाउ टू क्रिएट अ टू डू लिस्ट, दैट विल सी। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पूरा इसको डिलीट करेंगे और फिर से हम एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाती हूँ जिसका मैं नाम देती हूँ टू डू डॉट जेएस। ओके, तो टू डू, क्योंकि टू डू लिस्ट बना रहे इसलिए मैं टू डू डॉट जेएस करती हूँ। तो यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, उसको मुझे कंपोनेंट में डालना है। ओके, तो मैं यहीं पे डालूँगी। ओके, यहाँ पे टू डू डॉट जेएस। ओके, तो हमारा कंपोनेंट बन गया। तो हम यहाँ पे पूरा कोड हम लिखते हैं, दैट इज़ RFC, जो हमको ऑटोमेटिक देता है पूरा कंपोनेंट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमारा टू डू फॉर्मेट आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इनपुट फील्ड बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी इनपुट फील्ड। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट आया यहाँ पे हमारा। देन यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं इनपुट टैग को। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया है इनपुट टैग। सो ओके, तो नेक्स्ट व्हाट विल डू, एक इनपुट फील्ड हमने बनाया है, तो हम देखेंगे कि हमारा इनपुट फील्ड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हमको एरर दिखा रहा है, दैट विल सी विच एरर इट इज़। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने क्लोजिंग टैग दिया है, इसलिए एरर दिखा रहा था, उसको मैंने निकाला। और यहाँ पे मैंने इनपुट ओपनिंग टैग है और हमारा इनपुट क्लोजिंग टैग है। तो इसको मैं रन करूँगी और देखूँगी कि हमारा इनपुट फील्ड आया है कि नहीं, वो देखेंगे हम। ओके, तो रन होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, सो थोड़ा वेट करो आप भी यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पॉज करके फिर से आती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से आपका भी टाइम सेव हो जाएगा और मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोड रन हुआ है, लेकिन ये फॉर्म अलग दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कोड लिखा है, लेकिन हमने इसको app.js में कॉल नहीं किया। ओके, तो मुझे यहाँ पे उसको कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करके लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके नहीं लिया, इसलिए जो ओल्ड था मेरा फाइल वही यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, अभी इसको इंपोर्ट करके लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू डू, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करके देगा, दैट इज़ टू डू लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे टू डू हमने कंपोनेंट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करती हूँ। तो अभी हमको सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड दिखाना चाहिए। सो लेट्स चेक, ओके, इट इज़ टेकिंग बिट टाइम। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक वो कंपाइल ही हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अब सक्सेसफुल हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक ही इनपुट फील्ड मिल रहा है, राइट। तो हमारा कोड अभी तक हमने जो लिखा है वो करेक्ट है। ओके, सो दिस इज़ द इनपुट फील्ड। लेते हैं यूज स्टेट, क्योंकि हम ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ उसको। सो कॉन्स्ट, ओके, सो टू डू के रिलेटेड है, इसलिए मैं लेती हूँ टू डू कॉमा सेट टू डू। ओके, टू डू सेट टू डू यूज स्टेट। तो इनिशियल में इसका वैल्यू क्या रख रही हूँ, ब्लैंक रख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है। तो क्या एरर है, यूज स्टेट हमने इंपोर्ट करके नहीं लिया, इसलिए हमको यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो हम उसको लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट करके। ओके, तो अब हमारा एरर जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे एक यूज स्टेट बनाया है। ओके, दैट इज़ फाइन। देन नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या लेना है, वैल्यू लेना है, राइट। जो टू डू की वैल्यू रहती है तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो हम ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ, इक्वल टू टू। ओके,
और यहाँ पे हो गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जब वैल्यू वहाँ पे लिखा तब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया है लेकिन इसका फंक्शन नहीं लिया है, वहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन लिखा नहीं है। जब हम टाइप करेंगे तब वहाँ पे चेंज होना चाहिए, वो हमने नहीं लिखा है, इसलिए हमको यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी टाइप नहीं कर सकती। ओके, तो वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको एक फंक्शन लिखना है, दैट इज़ ऑन चेंज। ओके, तो हमने ऑन चेंज लिया और इसका हम नाम देते हैं हैंडल चेंज। ओके, तो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे। तो अभी हमको एक एरर आ रहा है, क्या देखेंगे वो, दैट इज़ हैंडल चेंज इज़ नॉट डिफाइंड। क्योंकि हमने उसका फंक्शन लिखा नहीं अभी तक, इसलिए बोल रहा है कि हैंडल चेंज इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट और हैंडल चेंज, और हम लेते हैं यहाँ पे एरो फंक्शंस लेते हैं हैंडल चेंज। ओके, तो यहाँ पे एरो फंक्शन है मेरा। ओके, तो लास्ट सेशन में भी मैंने बोला है कि जब हम इनपुट में टाइप करते हैं तो इट विल टेक एज इवेंट इन फंक्शन। तो यहाँ पे हमको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, इवेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इवेंट करके लिया, तो हम यहाँ पे जो कुछ टाइप करते हो हमको यहाँ इवेंट में मिल जाएगा और उसको हमको यहाँ पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेट टू डू। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे जो कुछ टाइप करूँगी वो इवेंट में आएगा और इवेंट से सेट टू डू। सेट टू डू इज़ नथिंग बट व्हाट, इस टू डू को सेट करेगा। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी जो हम टाइप करते, तो ये टू डू में सेट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक एरर मिल रहा है हमको, क्या है एरर देखेंगे। ओके, एरो फंक्शन में दिखा रहा है एरर, तो मैं यहाँ पे स्पेस लेती हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे ना राउंड ब्रैकेट लेना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एरर गया है अभी, और यहाँ पे मैं जाके सब जो मैं टाइप कर रही हूँ तो यहाँ मेरा टाइप हो रहा है, राइट, बिकॉज वी हैव टेकन दिस फंक्शन हैंडल चेंज, सो इट इज़ चेंजिंग नाउ। समझो अभी मैं यहाँ पे जो कुछ टाइप कर रही हूँ मुझे कंसोल में देखना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इंस्पेक्ट करती हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल फंक्शन। तो यहाँ पे है कंसोल डॉट लॉग टू ब्रैकेट टू डू, क्योंकि हमारा जो कुछ भी सेट हो रहा है वो टू डू में सेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने टू डू लिया है। अब हम देखेंगे मैं जो कुछ टाइप करूँगी वो सब कुछ कंसोल में दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं कंसोल में, तो इसको मैं पहले क्लियर करती हूँ, देन नेक्स्ट सी एम टाइपिंग एंड यू कैन सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ तो मुझे कंसोल में सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप वाई, ट्रिपल वाई, 4y, जो जितना मैं टाइप करे थे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो हमने जो यहाँ पे अभी कोड लिया है, लिखा है सॉरी, वो करेक्ट है कि हमने इनपुट फील्ड लिया है, बाद में हमने एक हैंडल चेंज फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पे हम जो कुछ चेंज करेंगे यहाँ पे इवेंट से यहाँ सेट टू डी में आ जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा। ओके, तो और हमको क्या करना है, हमको एक सबमिट बटन यूज़ करना है, क्योंकि हमको सबमिट करना है उसको। ओके, मतलब सबमिट करना है इन द सेंस व्हाट की जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी और जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पे वो लिस्ट दिखनी चाहिए, ऐड होने वाली लिस्ट, इसलिए हमको एक बटन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन लेते हैं, उसका नाम लिखते हैं हम ऐड। ओके, उसका टाइप हम देते हैं सबमिट, टाइप इज सबमिट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारा बटन रेडी हुआ है कि, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बटन रेडी हुआ है। यहाँ पे मतलब एक इनपुट फील्ड हुआ और एक बटन हुआ, और यहाँ पे हम जो कुछ टाइप करें तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है। मुझे इसको क्लोज करती हूँ, मैं फिर से लिखती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं जब ऐड करूँगी तब मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि उसको यहाँ पे डालने के बाद, ऐड करने के बाद यहाँ पे कैसे लेने का, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस सेशन में आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम उसका आंसर करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हमारा 5K टारगेट है, मतलब हमारे 5K यूट्यूब फैमिली जल्दी से जल्दी हमको बनाना है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।